वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। फॉल्स नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाए या झूठ को सत्य कैसे सिद्ध किया जाए, इसका एक ताज़ा उदाहरण यदि आपको देखना हो तो हाल ही में अभी जो एक घटना हुई है मुजफ्फरनगर की नेहा पब्लिक स्कूल से जुड़ी हुई, जिसमें वहाँ की टीचर जिनका नाम है तृप्ता त्यागी, जो कि आंशिक रूप से विकलांग है, संभवतः वो चलने में उनके पैर में कोई विकलांगता है, वो अपनी क्लास में एक मुस्लिम बच्चे को कुछ उसी क्लास के अन्य बच्चों से दंड दिलवा रही हैं या पिटवा रही हैं। इसके बाद में उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये वो जानबूझकर इसलिए कर रही हैं क्योंकि जो बच्चा है वो मुसलमान है और हिंदू बच्चों से वो उसको पिटवा रही हैं। इसके बाद में ये वीडियो और इस प्रकार का जो आरोप मीडिया में और सोशल मीडिया में इतना चला कि लोग अब इसी को सत्य मान रहे हैं कि हाँ, सत्य में उन्होंने एक मुस्लिम बच्चों को इसलिए पिटवाया क्योंकि वो मुसलमान है और जानबूझकर उसको हिंदू बच्चे से पिटवाया गया। तो एक ही झूठ को यदि बार बार बोला जाए तो वो सत्य लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ है इस घटना में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको कुछ स्वयं से ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद में जो वहाँ की टीचर हैं तृप्ता त्यागी, उनका भी स्टेटमेंट आ गया है मीडिया में। तो सबसे पहले हम उसको सुनते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से। और ये जो हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम हैं। तो उस दिन जो हुआ था ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था। तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा, उनका मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया। और ज़्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज़्यादा ही वो किया क्योंकि 2 महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा। और बस उनका जो है एक चाचा बैठा था वहीं, उसका चाचा जो बैठा था वो मुझसे बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहाँ मत लेके जाओ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाता, हमारे स्कूल का लॉस होता है पढ़ाई का। बस मैंने ये लाइन बोली थी तो उन्होंने काट पीट के उस लाइन में एक मोमडन वर्ड तो रखा और उन्होंने सारा काट दिया। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं तो सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ और हैं भी सारे अपने बच्चे। टीचर के लिए तो सब अपने बच्चे होते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करके हमारे स्कूल से निकले, इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं थी। आपने ये बाइट सुनी जिसमें ये जो टीचर हैं तृप्ता त्यागी, ये इस प्रकार के किसी भी आरोप से सीधा इनकार कर रही हैं कि उन्होंने उस बच्चे को इसलिए पिटवाया क्योंकि वो एक मुसलमान था। तो लेकिन अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जो गुनाहगार है या जिसे गुनाहगार एक प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है या सिद्ध कर दिया गया है, वो स्वयं क्यों बोलेगा कि मैंने क्या क्राइम किया, क्या गुनाह किया। वो तो कुछ ना कुछ ऐसे ही एक्सक्यूज़ देंगे। तो सही है, ये बात भी हो सकती है कि वो झूठ बोल रही हों। तो इसके बाद में जो उस बच्चे का जो पिता है, जिस बच्चे के साथ में मारपीट हुई है स्कूल में अन्य बच्चों के द्वारा, उनकी भी बाइट आई है। वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं और वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने स्वयं टीचर को ये कहा था कि उनके बच्चों को थोड़ा टाइट किया जाए, अर्थात उस पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए ताकि वो पढ़ाई करे। वो पढ़ाई में काफ़ी ढीला चल रहा है।
LKG में पढ़ता है, 7 साल। ये परसों हुई घटना 24 तारीख। ये जो है मैडम बच्चों पे पिटवाई थी, बच्चों को बार बार से। ये जो है वीडियो बना ली, हमारा भतीजा की दिखा रही है कि ये गया था स्कूल में, मैं देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही। और जब हमें पता लगा हाँ ऐसा होया था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो। लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं होता। वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है यहाँ का। तो आपने सुना कि किस प्रकार से स्वयं बच्चे का पिता ये कह रहा है कि इस घटना में हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने में लगे हुए हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाई, जो उस लड़के का अंकल है, उसका भी उनकी भी बाइट अभी आ गई है और वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि उस समय जो घटना हो रही थी, जो मैडम बच्चों को पिटवा रही थी, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम ही हैं। तो जिन बच्चों से उस बच्चे को पिटवाया जा रहा था उसमें मुस्लिम बच्चे भी संभवतः रहे होंगे, और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। सामान्य रूप से ही जैसे बच्चों को दंडित किया जाता है उसी तरीके से उसको दंडित किया जा रहा था, क्योंकि स्वयं वो टीचर जो हैं वो विकलांग हैं। अब इन्हीं की वीडियो को कुछ काट पीट करके आगे पीछे करके वायरल किया गया, ये इस बात को स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नदीम है। पिताजी का नाम? सनोर मोहम्मद इम्तियाज। कहाँ के रहने वाले हो? हुब्बपुर का रहने वाला हूँ। जी जी, अच्छा जी, थाना मंसूरपुर, गाँव हुब्बपुर। क्या बात, तुमने एक वीडियो वायरल की है? जी, जी। आज की है कल की है? जी कल की है। कल तुमने एक वीडियो वायरल की है? जी जी। क्या घटनाक्रम था इसका? ये घटनाक्रम था जी, मैं कुछ कार्य से गया था स्कूल। हाँ। और इसमें जो मेरा छोटा भाई है अल्तमस, वो वहाँ पे पढ़ने जाता है जी। मैं अपने काम से जैसे गया था तो मैडम बच्चे को पीट रही थी, और पीट रही थी या बच्चों से पिटवा रही थी। अच्छा। वो ऐसे ही करके जी वीडियो में जो बात हो रही है उसमें कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं वे अपने मायके चली जाती हैं और बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ये बात थी उसकी? जी जी। उस तुम्हारी वीडियो को किसी ने बढ़ा चढ़ा के एडिट करके आगे बढ़ा दिया? जी। ठीक। तो आपने ये बाइट सुनी जिसमें वो शख्स जिसने ये वीडियो बनाया था वो स्वयं बोल रहा है कि जिस प्रकार की वीडियो वायरल हो रही है वैसी कोई बात वहाँ पर नहीं की गई थी। इसके बाद में जो मुजफ्फरनगर की पुलिस है उन्होंने भी अपने लेवल पर इंक्वायरी की और वो भी सेम यही बात बोल रहे हैं जो ये व्यक्ति बोल रहा है कि वहाँ पर मैडम ये बात कह रही हैं कि जो मुस्लिम माएँ हैं वो अपने मायके को चली जाती हैं और जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई का नाश होता है। यही इसी बात को बोलते समय उन्होंने मोहम्मद या मोहम्मदन वर्ड का यूज़ किया था, जिसको बाद में अलग से कट करके और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो महिला जो टीचर हैं वो जानबूझकर मोहम्मदन बच्चों को अन्य हिंदू बच्चों से पिटवाने की बात कर रही हैं। आज थाना मंसूरपुर पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें एक महिला टीचर द्वारा एक बच्चे को टेबल याद नहीं करने पर उसी क्लास के अन्य बच्चों के द्वारा मार लगवाई जा रही है एवं वीडियो में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी भी की जा रही है। इस आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में गहनता से जांच की गई एवं स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि महिला टीचर द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि जिन मोमडन बच्चों की माँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है उन बच्चों की पढ़ाई का नाश हो जाता है। जो वीडियो बना रहा शख्स जो है उसकी पुष्टि करता है। इसके संबंध में बीएसए को भी अवगत करा दिया गया है
और जो मारपीट जो बच्चों के द्वारा की जा रही है, इसके संबंध में उस संबंधित टीचर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अब ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है कि जिस महिला टीचर के ऊपर आरोप हैं वो भी इनकार कर रही कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उस बच्चे का पिता वो भी इनकार कर रहा है कि इस घटना में हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है, उसने स्वयं कहा था अपने बच्चे को टाइट करने के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद में जिस शख्स ने वीडियो बनाया वो स्वयं कह रहा है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। और उसके बाद में जो मुजफ्फरनगर की पुलिस है उन्होंने जो इंक्वायरी की वो भी वही बात कह रहे हैं कि इस घटना में हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। यानी 4 के 4 लोग इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि यहाँ पर इस घटना में हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं था। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि जिस प्रकार से महिला टीचर ने बच्चे को दंडित किया वो तरीका गलत हो सकता है, उस पर ज़रूर चर्चा हो सकती है। और पर्सनली मैं भी इस प्रकार के तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से पिटवाने से उन बच्चों में आपस में जो द्वेष है वो बढ़ता है। तो ये कभी भी एक सही तरीका नहीं हो सकता किसी बच्चे को पिटवाने का। लेकिन अगर इस बात पर विरोध किया जाता कि किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के द्वारा क्यों पिटवाया गया या पीटा गया, तो इस पर तो मैं भी उन लोगों का समर्थन करता। लेकिन यहाँ पर इस बात को जो ये धार्मिक एंगल दिया जा रहा है कि इस बच्चे को इसलिए पिटवाया गया क्योंकि वो मुसलमान है और उसको हिंदू बच्चे के द्वारा पिटवाया गया, जो भी अभी सिद्ध नहीं हुआ कि पीटने वाले बच्चे कौन थे। क्योंकि उस स्कूल में जैसा कि मैंने बताया और टीचर ने स्वयं बताया कि ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम ही है, तो संभावना ये होगी कि उस बच्चे को जिन बच्चों ने मारा उसमें मुसलमान बच्चे भी रहे होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी मीडिया, सो कॉल्ड सेकुलर्स, ये सारे के सारे इस घटना को धार्मिक रंग देने में लगे हुए हैं या दे चुके हैं। जबकि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी यदि निष्पक्ष तरीके से इस घटना को समझना चाहे और सच्चाई जानना चाहे तो वो तुरंत समझ जाएगा कि इस घटना को जो धार्मिक रंग दिया जा रहा है वैसा कुछ है नहीं। एक बिल्कुल सामान्य सी बात है कि एक महिला टीचर जब एक बच्चे को पिटवा रही है और उसको ये पता है कि एक व्यक्ति उसी बच्चे के घर से जो बिलोंग करता है उसके सामने खड़ा हुआ है, भले उसे ये ना पता हो कि वो वीडियो बना रहा है कि नहीं, लेकिन वो सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में एक महिला उस व्यक्ति के सामने, वो भी मुजफ्फरनगर जैसे एरिया में जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है, ये कैसे बोल सकती है कि मैं इस बच्चे को इसलिए पिटवा रही हूँ क्योंकि ये मुसलमान है? ये संभव ही नहीं है। तो ये एक सामान्य सी समझने वाली बात है, लेकिन लोगों को धार्मिक रंग देना है इसलिए वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। और मीडिया, जैसा कि मैंने बताया, वो कुछ 2 कदम आगे है इन लोगों से। मीडिया ने तो ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है, ट्रायल भी कर लिया और सिद्ध भी कर दिया कि इस महिला ने जो कुछ किया वो धर्म के एंगल से किया। यानी वो बच्चा मुसलमान था इसलिए उसको पिटवाया और जानबूझकर हिंदू बच्चों से पिटवाया। अब इन भाई साहब को देखिए, इनका नाम है संकेत उपाध्याय और ये एनडीटीवी के एंकर हैं। ये अपने चैनल पर क्या दिखा रहे हैं कि ये महिला टीचर ये कह रही है कि जितने भी मोहम्मदन बच्चे हैं इनको मार खिलाऊं। जबकि जो वीडियो महिला टीचर का वायरल हुआ उसको यदि आप ध्यान से सुने तो उसमें वो ये कह रही है कि ये जितने भी मोहम्मदन बच्चे हैं इनकी माँ चले जाओ। माँ चले जाओ मतलब जैसा कि उन्होंने पहले कहा और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा उसने भी हाँ में हाँ भरी कि ये महिला टीचर ये कहने का प्रयास कर रही थी कि जितने भी मोहम्मदन बच्चे, इनकी जब माएँ चली जाती हैं अपने मायके को तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो जाती है। तो माँ चले जाओ शब्द को ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इनको मार खिलाऊं। अब माँ चले जाओ और मार खिलाऊं, ये कितने 2 अलग शब्द हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन भाई साहब का जिस प्रकार से दिमाग में कचरा भरा हुआ है उस प्रकार से दिमाग के साथ साथ में कान में भी कचरा भरा हुआ है। खैर, दिमाग में जो कचरा भरा हुआ उसको निकालने का तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास,
लेकिन कान की सफाई ज़रूर आसानी से की जा सकती है और इनको कर लेनी चाहिए, तब इनको शायद सारी चीज़ें अच्छी से सुनाई देंगी और फिर ये इनकी माँ चले जाओ शब्द को इनको मार खिलाऊं सुनाई नहीं देगा। देखिए गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं अभी सही से। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोमडन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। सही कह रहे हैं जी, पढ़ाई खराब हो। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोमडन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोमडन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। तो इस प्रकार से फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जा रहा है मीडिया के द्वारा। और ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, यही वीडियो को इसी प्रकार के इंटरप्रिटेशन के साथ में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और शेयर किया जा रहा है। अब ये इनसे मिलिए, ये हैं आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह, और इन्होंने भी एक प्रकार से डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो महिला टीचर हैं यही अपराधी हैं। इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं समझी और ये डिक्लेयर कर दिया कि इस महिला टीचर ने धर्म के आधार पर उस बच्चे को पीटा। अब ये जानकारी इनको कहाँ से मिली, ये सारे एविडेंस कहाँ से मिले, इसका कोई अता पता नहीं, लेकिन इन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया और इस महिला टीचर को भी अपराधी घोषित कर दिया। याद रखें कि जो लोग भी इस मैटर पर इतना हंगामा मचा रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया में, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ समय पहले मणिपुर के मुद्दे पर वहाँ की महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था उस पर काफ़ी आवाज़ें उठा रहे थे। अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन क्या मणिपुर की महिलाएं ही महिलाएं हैं? ये महिला टीचर जो कि विकलांग भी है, उसको ये सारे के सारे लोग एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ के बिल्कुल गिद्ध के जैसे उसके पीछे पड़ गए हैं, जो कि विकलांग है, एक महिला टीचर है और जिसकी गलती ये है कि उसने बच्चे को दंडित किया। एज पर लॉ आज के समय में तो कोई टीचर किसी बच्चे को ज़रा सा भी नहीं मार सकता, किसी और बच्चे से पिटवाना तो बहुत दूर की बात है। तो उस एंगल से तो इसने अपराध किया है और उसको जो दंड मिलना होगा वो मिलेगा, लेकिन बिना सोचे समझे ये आरोप लगा दिया गया इस महिला के ऊपर कि ये धर्म के आधार पर बच्चे को पीट रही है। उसके बाद में जिस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग इस महिला के पीछे पड़ गए, और उसके लिए यदि आप सोशल मीडिया विशेषकर ट्विटर पर जाएं, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार के शब्द इस महिला के लिए वहाँ पर यूज किया जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो वहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ये महिला सिर्फ शारीरिक रूप से विकलांग नहीं, मानसिक रूप से भी विकलांग है, उसका सर तन से जुदा करने की भी धमकियाँ आ रही हैं। तो क्या सिर्फ मणिपुर की महिलाएं ही महिलाएं हैं? ये महिला नहीं है। जो लोग बिना किसी कारण के इस प्रकार से इस महिला के पीछे पड़े हुए हैं गिद्धों की तरह उसको नोच खाने के लिए। हालांकि इसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने वास्तव में सत्य नहीं पता, वो कहीं से फॉरवर्डेड पोस्ट आ रही है और चूंकि एक बच्चे का विषय है, सेंसिटिव विषय है, इसलिए बिना सोचे समझे वो उसको सत्य मान कर ना तो उस वीडियो की ऑडियो को वेरीफाई कर रहे हैं, ना तो उस पिता के बयान को सुन रहे हैं, ना तो उसके चाचा के बयान को सुन रहे, उसके अंकल को जिसने वीडियो बनाई, और ना ही पुलिस के बयान को सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अपने आप में ही वो सारा कुछ डिसीजन लेकर और जो कुछ सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जा रहा है उसी को सत्य मानकर उसी धारा में बहे जा रहे हैं, और वो भी इस महिला टीचर को गालियां देना और उसको ही दोषी सिद्ध ठहराने में लगे हुए हैं। तो 90% लोग तो वही हैं जो एक दूसरे की देखकर इस महिला के खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी सिर्फ 10% लोग हैं जिन्हें सत्य पता है लेकिन वो झूठ का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उस झूठ का प्रचार वो इस प्रकार से और बार बार कर रहे हैं कि वो अब अन्य लोगों को भी सत्य लग रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें फाइनली किसका नुकसान होगा? तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अनुसार जो भी मुस्लिम बच्चे स्कूलों में एडमिशन लेते हैं या भविष्य में लेंगे, अब उन्हें समस्या आने वाली है, क्योंकि वैसे भी आज के समय में भी मुसलमान बच्चों को
कोई भी स्कूल आसानी से एडमिशन देता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं और ना ही उनके घर वाले उन पर ध्यान देते हैं। अब इस प्रकार की घटना होने के बाद में कोई भी स्कूल किसी भी मुस्लिम बच्चे को लेने से पहले सोचेगा एक बार, क्योंकि उसे पता है कि ना जाने कब ये या इनके घर वाले या अन्य सेकुलर्स इस मुस्लिम बच्चे के नाम पर हिंदू मुसलमान करने लगे और ज़रा सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दें। तो फाइनली जो प्रॉब्लम होगी भविष्य में वो मुसलमान बच्चों को एडमिशन लेने में होगी। ये बात अभी आपको सही नहीं लग रही होगी, लेकिन आगे ये आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी स्कूल इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में कभी भी नहीं पढ़ना चाहेगा और उसका सबसे सरल उपाय यही होगा कि मुसलमान बच्चों को कोई इधर या उधर का कारण बताकर, कोई एक्सक्यूज़ देकर उनका एडमिशन ही अपने स्कूल में ना लिया जाए। तो फाइनली ये सारी सज़ा जो मिलेगी उन बच्चों को मिलेगी जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जो दोषी नहीं हैं, लेकिन इस प्रोपेगेंडा के बाद में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।